अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैर आफियत से होंगे। तो आज के दिन हम ऑप्टिमाइजेशन थ्योरी में रहते हुए क्लासिफिकेशन ऑफ हसियन मैट्रिक्स जो है इस पर डिस्कस करेंगे। हसियन मैट्रिक्स की क्लासिफिकेशन, सबसे पहले आपको हसियन मैट्रिक्स का पता होना चाहिए। बच्चों, एक फंक्शन होता है, कोई भी आप एक फंक्शन ले लें। फ़र्ज़ किया मैंने ये वाला फंक्शन ले लिया। अब इस x के नीचे बार लगाई है, तो इसका मतलब क्या है कि ये x1 x2 सो ऑन xn तक जा सकता है। यानी कि ये सिंगल वेरिएबल भी हो सकता है, ये डबल वेरिएबल भी हो सकता है, ठीक है, ये ट्रिपल भी हो सकता है, ये n तक भी हो सकता है, ये 10 वेरिएबल्स का फंक्शन भी हो सकता है, ठीक है। ये वाली चीज़ लिख ली। अब क्या करेंगे, अब ये करेंगे कि मैं कहता हूँ कि फ़र्ज़ किया है 2 वेरिएबल्स का फंक्शन लेके चल लेते हैं इसको, ठीक है। फ़र्ज़ किया 2 वेरिएबल्स का फंक्शन है, x1 और x2 के हिसाब से कह ली, ठीक है। x1 और x2 के हिसाब से कह लें। ये चीज़ आपके लिए मुश्किल होगी, तो मैं क्या कर देता हूँ, मैं कहता हूँ कि x और y का है, ठीक है, यानी कि फंक्शन है x और y में। तो आप क्या करें, पहले इसका डेरिवेटिव लें x के रिस्पेक्ट, फिर इसका डेरिवेटिव लें y के रिस्पेक्ट, ठीक है। पहले x के रिस्पेक्ट फिर y के रिस्पेक्ट। तो ये एक वेक्टर की फॉर्म में यानी कि आपके पास आ जाएगी चीज़ है। आप इसको इस तरह लिख लें या आप इसको मैट्रिक्स की फॉर्म में लिख लें, ठीक है। पहले x के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव लिया, फिर y के रिस्पेक्ट पार्शियल डेरिवेटिव लिया, तो ये बन जाता है ग्रेडियंट, ठीक है। क्या बन जाता है, ग्रेडियंट ऑफ f। क्या बन जाता है, ग्रेडियंट ऑफ f। अब एक दफ़ा और इसका ग्रेडियंट ले लेना, तो वो हमारे पास हसियन मैट्रिक्स बन जाता है बच्चों, ठीक है। यानी कि देखें ये क्या था, ये आप इसको ये कह लें कि x के रिस्पेक्ट लिया तो fx और y के रिस्पेक्ट पार्शियल डेरिवेटिव लिया तो fy। ये हो जाता है ग्रेडियंट, ठीक है। जब एक दफ़ा पार्शियल डेरिवेटिव लेते हैं ना, ग्रेडियंट हो जाता है। जब 2 दफ़ा पार्शियल डेरिवेटिव ले, देखिए अब x का x के रिस्पेक्ट आएगा, x का देखें ना, अब क्या आएगा, अब ये वाली चीज़ हमारे पास आ गई है। कौन सी, ये वाली चीज़, ये वाली 2 वाली कौन सी बनेगी, 2 वाली ये बनेगी। x का दोबारा x के रिस्पेक्ट, x का y के रिस्पेक्ट, y का x के रिस्पेक्ट और y का y के रिस्पेक्ट। तो ये हसियन मैट्रिक्स बन जाता होता है। क्या बन जाता है, हसियन मैट्रिक्स। और ये 2 दफ़ा ग्रेडियंट आ गया, ठीक है। ये एक दफ़ा ग्रेडियंट था, ये 2 दफ़ा। इसको हसियन मैट्रिक्स का नाम देते हैं। तो ये देखें हसियन मैट्रिक्स, ठीक है। ये हसियन मैट्रिक्स होता क्या है बच्चों, देखें अगर एक फंक्शन दिया गया हो तो हसियन मैट्रिक्स उसका होता है 2 दफ़ा ग्रेडियंट लेना f ऑफ x का, और यहाँ पे इसको h ऑफ x से भी ज़ाहिर कर सकते हैं कि हसियन मैट्रिक्स है। और ये बराबर होगा स्क्वायर मैट्रिक्स होगा एक का, ठीक है, स्क्वायर मैट्रिक्स, जैसे ये भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स बना, ठीक है। तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स होगा ऑफ ऑल पॉसिबल सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव्स ऑफ f ऑफ x। स्क्वायर मैट्रिक्स होगा तमाम जितने भी पॉसिबल सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव्स बनते हैं ना उसके। तो 4 ही इसके डेरिवेटिव्स बनते थे, x का x के रिस्पेक्ट, x का y के रिस्पेक्ट, y का x के रिस्पेक्ट, y का y के रिस्पेक्ट। तो ऑल पॉसिबल पार्शियल डेरिवेटिव्स लेके इस तरह एक तरतीब में रख दिए, तो ये हमारे पास जो मैट्रिक्स बनेगा इसको हम हसियन मैट्रिक्स का नाम देंगे। ये बता दिया है कि अगर हमने एक x को y ले लिया है, देन हसियन मैट्रिक्स ये बनेगा। इसका मतलब क्या है, f का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x के और 2 टाइम्स। यहाँ पे 2 दफ़ा डेरिवेटिव f का x और y के रिस्पेक्ट, ये f का 2 दफ़ा डेरिवेटिव y और x के रिस्पेक्ट, ठीक है, ये yx लिख लें, ठीक है। और यहाँ पे f का 2 दफ़ा डेरिवेटिव y के रिस्पेक्ट, ठीक हो गया ये वाली चीज़। बच्चों अगर ये 3 में आ जाए, यानी कि अगर जो है वो ट्रिपलेट आ जाए, 3 वाला आ जाए, तो फिर क्या होगा, अब क्या हो जाएगा, 3/3 का मैट्रिक्स बनेगा। अब क्या बनेगा, 3/3 का ही मैट्रिक्स बनेगा, ठीक हो गया। बच्चों हमेशा याद रखना है, यहाँ पे आपने कंफ्यूज नहीं होना है। क्या याद रखना है, सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव लेना है। ऐसा नहीं कर देना आप यहाँ पे अब 3 वाले लेने लग पड़े, नहीं। जब 1/1 का मैट्रिक्स, यानी कि ये हमारे पास बना था ना ये वाली चीज़, तो ये fx fy, यानी कि ये तो ग्रेडियंट था ना, ये क्या था, ये तो ग्रेडियंट था, इसको छोड़ दें। अगर देखें ये वाला मैट्रिक्स बना था, तो हसियन मैट्रिक्स कौन सा होना था, स्क्वायर मैट्रिक्स है। ऊपर वाला हसियन मैट्रिक्स नहीं है, नीचे वाला हसियन मैट्रिक्स होगा, ठीक है। ये ग्रेडियंट है ऊपर वाला। अब देखें स्क्वायर मैट्रिक्स बनेगा हमेशा, क्या बनेगा, स्क्वायर मैट्रिक्स। जितने भी पार्शियल डेरिवेटिव्स आ सकते हैं, तो ये क्या है कि स्क्वायर मैट्रिक्स बना और जितने पार्शियल डेरिवेटिव्स आ सकते थे वो ले लिया। अब फ़र्ज़ किया है मेरे पास 3 चीज़ें हो, x y और z, तो लेने हमने सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव है, लेने हमने सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव ही है। तो क्या आ जाएगा, देखिए सेकंड ऑर्डर वाले लेने हैं, f ऑफ x x आ जाएगा, f ऑफ y y आ जाएगा और f ऑफ z z आ जाएगा, ठीक है। 3 हो गए, x y x z। अब आ जाएगा क्या, y x और y z, और क्या आ जाएगा फिर z x और आ जाएगा z y,
ठीक है। तो ये सारे पॉसिबल कितने बनते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 ही बनते हैं। तो इन 9 का यूज़ करते हुए मैट्रिक्स बनेगा अब। तो ये आ जाएगा एफ एक्स एक्स, ये यानी कि ये एक्स को इसको समझ लेना है, एक्स वाली रो, वाई वाली रो, जी वाली रो, एक्स वाला कॉलम, वाई वाला कॉलम, जी वाला कॉलम। तो एक्स एक्स वाला आ जाएगा, एक्स वाई वाला आ जाएगा, एक्स जी वाला, ठीक है। दूसरी रो है तो दूसरी रो पहला कॉलम वाई एक्स है, वाई 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 जी, और जी एक्स जी वाई, और जी जी एफ जी जी, ठीक है। ये वाली चीज़ आ गई। और यहाँ पे आपने याद रखना है कि ये पार्शियल डेरिवेटिव एक्स वाई वाला वाई एक्स वाले के इक्वल होता है, पार्शियल डेरिवेटिव एक्स जी वाला जी एक्स के, और पार्शियल डेरिवेटिव वाई जी वाला जी वाई वाले के इक्वल होता है। बच्चों यहाँ पे ना ये अगर फंक्शन कंटिन्यूस है, क्या है, फंक्शन कंटिन्यूस है, ये लिखा हुआ है इफ़ फंक्शन इज़ कंटिन्यूस। बच्चों अगर फंक्शन कंटिन्यूस होना तो ये एफ ऑफ एक्स वाई जो है ना एफ ऑफ वाई एक्स के इक्वल होता है। और अगर फंक्शन कंटिन्यूस हो ये इसके इक्वल होगा, ये चीज़ इसके इक्वल होगी, ये इसके इक्वल होगी। तो डायगोनल को छोड़ के देखें, ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, तो ये सिमेट्रिक हो गया, ठीक है। तो ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है, ठीक है। ऐसा मैट्रिक्स जिसमें डायगोनल को छोड़ के बाकी एक दूसरे से रिप्लेस किए जा सकें और कोई भी चेंजिंग ना आए, ट्रांसपोज यानी कि इसको ही कहते हैं ना, तो वो सिमेट्रिक होता है, ठीक हो गया। तो ये वाली चीज़। अच्छा, अब यहाँ पे बात करते हैं, अब पॉजिटिव डेफिनाइट होता है। अब ये हेसियन मैट्रिक्स की क्लासिफिकेशन आने लगी है कि क्या कौन सा क्या हेसियन मैट्रिक्स होता है, ठीक है। तो पॉजिटिव डेफिनाइट पे बात करने लगे हैं। अब हेसियन मैट्रिक्स पॉजिटिव डेफिनाइट होगा, क्या होगा, हेसियन मैट्रिक्स पॉजिटिव डेफिनाइट होगा कब, जब आइगन वैल्यूज़, किसी भी मैट्रिक्स की आइगन वैल्यूज़ तो आपको फाइंड करनी आती है ना, ए की अगर आपने आइगन वैल्यूज़ फाइंड करनी है तो कैसे आएंगी, तो करते होते हैं ए माइनस लैम्डा आई, इसका डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 रखते हैं तो आइगन वैल्यूज़ आ जाती होती हैं। ये करनी आती हैं आपको, ठीक है। आप इसको ऐसे कर दें कि आप ये कह लें कि एफ ऑफ एक्स एक्स, एफ ऑफ एक्स वाई, एफ ऑफ वाई एक्स और एफ ऑफ वाई वाई, और माइनस लैम्डा 1 0 0 1 और इसका डिटर्मिनेंट, ठीक है। ये मैंने इस तरह लगा दिया, ये आप इस तरह लिख लें कि इधर इसका डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल रखेंगे ना तो ये आइगन वैल्यूज़ आ जाएंगी, ठीक है। क्या आ जाएंगी, आइगन वैल्यूज़ आ जाएंगी। तो अगर तो तमाम आइगन वैल्यूज़ ये फॉर ऑल आई लिखा हुआ है, तमाम आइगन वैल्यूज़ पॉजिटिव हुई, क्या हुई, पॉजिटिव हुई, तो ये पॉजिटिव डेफिनेट होता है। क्या होता है, पॉजिटिव डेफिनेट होता है। दूसरी बात सुन लें, डिटर्मिनेंट ऑफ एच के ग्रेटर दैन 0 हो। डिटर्मिनेंट ऑफ एच के का मतलब क्या है बच्चों, मैं आपको बताता हूँ। डिटर्मिनेंट ऑफ एच के, अब ये कहाँ पे लिखूँ मैं, यहाँ पे बता देता हूँ। अगर हमारे पास मैट्रिक्स है ना एफ एक्स एक्स, एफ एक्स वाई, एफ वाई एक्स और एफ वाई वाई, तो इसका डिटर्मिनेंट ऑफ एच के की वैल्यू 1 2 3 हो सकती है, 1 2 ही हो सकती है क्योंकि ये 2/2 का है ना। तो एच के की जगह पहले क्या आएगा, 1 आएगा। तो एच 1 का मतलब क्या है कि आपने सिर्फ और सिर्फ ना ये पहला ही लेना है, ये पहली चीज़ लेनी है। तो ये आ जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ एफ एक्स एक्स, और ये एफ एक्स एक्स के ही इक्वल आ गया। डिटर्मिनेंट ऑफ एच 2 का मतलब क्या होगा, डिटर्मिनेंट टू एच 2 का मतलब क्या होगा, इस पूरे का लेना है 2/2 का। तो ये आ जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ एक्स एक्स एक्स, एफ एक्स वाई और एफ वाई एक्स और एफ वाई वाई, इसका डिटर्मिनेंट हो जाएगा, ठीक है। तो बच्चों अगर फ़र्ज़ किया, मैं आपको ना 3/3 से समझाता हूँ। इसमें H1 आ जाना था, इसका डिटर्मिनेंट 1/1 का, इसमें H2 आ जाना था, इस वाले का डिटर्मिनेंट, ठीक है, इस वाले का डिटर्मिनेंट ये H2 का आ जाना था। और डिटर्मिनेंट ऑफ H3 का मतलब है ये पूरे का, ठीक है। तो वो स्क्वायर मैट्रिक्स आपने ले लेना करना, ये H1 हो जाएगा, इसका डिटर्मिनेंट H2 का और इसका डिटर्मिनेंट H3 का। और अगर 4 वाला होता फिर 4 वाला H4 का, ठीक है, यानी कि इस तरह। तो इसमें ये बताया हुआ है कि H1 का H2 का सारे डिटर्मिनेंट पॉजिटिव हों, और जब डिटर्मिनेंट सारे पॉजिटिव होंगे ना H1 वाला H2 का, यानी कि देखिए एफ ऑफ एक्स भी पॉजिटिव हो, इसका जो आंसर आएगा ना, इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर आ जाएगा एफ एक्स एक्स एफ वाई वाई, और ये दोनों सेम ही हैं, ठीक है असल में। तो माइनस एफ एक्स वाई का स्क्वायर, तो ये भी चीज़ पॉजिटिव आए, ठीक है। हेसियन मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट भी पॉजिटिव आए, और H1 वाला ये है एफ एक्स एक्स भी अगर पॉजिटिव आए ना तो फिर हम कहेंगे कि ये पॉजिटिव डेफिनेट है, ठीक है, पॉजिटिव। और फिर इस पॉइंट पे लोकल मिनिमा आता है, पॉजिटिव डेफिनेट हो या आइगन वैल्यूज़ पॉजिटिव आती हो या ये डिटर्मिनेंट पॉजिटिव हो, तो लोकल मिनिमा आता है इस क्रिटिकल पॉइंट पे, और कनकेव डाउन होती है, तमाम पॉइंट्स पे कनकेव डाउन होती है, फॉर ऑल पॉइंट्स, ठीक है, फॉर ऑल पॉइंट्स, ठीक है। तो अगर आपने चेक करना हो लोकल मिनिमा, तो आप पॉजिटिव डेफिनेट प्रूव कर दें। वो कैसे प्रूव होगा, आइगन वैल्यूज़ तमाम पॉजिटिव होंगी या डिटर्मिनेंट जो है इस तरह वो पॉजिटिव होंगे। अब नेगेटिव डेफिनेट के लिए ये तमाम आइगन वैल्यूज़ नेगेटिव होती हैं, यहाँ पे भी आल लिख देता हूँ, आल, तमाम आइगन वैल्यूज़ नेगेटिव होती हैं।
लोकल मैक्सिमा होता है, यहाँ पे मिनिमा था, यहाँ पे लोकल मैक्सिमा होता है, कनकेव अप होती है, और ये एक डिटर्मिनेंट नेगेटिव दूसरा पॉजिटिव, तीसरा नेगेटिव सो ऑन करते करते -1 की पावर के डिटर्मिनेंट एच के इज पॉजिटिव, यानी कि H1 का डिटर्मिनेंट नेगेटिव, नेगेटिव से स्टार्टिंग करनी है। H1 का डिटर्मिनेंट नेगेटिव, इसका पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, फिर नेगेटिव। H1 था, देखिए 1 था तो नेगेटिव आ रहा है, 2 था तो पॉजिटिव आ रहा है, यानी कि ओड के लिए ये किसके लिए है, देखिए अगर आप, अगर 1 है ना 1, तो अगर मैं -1 की पावर k कर दूँ, तो अगर ये क्या होता, k की जगह मैं 1 कर दूँ तो -1 की पावर 1 माइनस, तो माइनस नेगेटिव को शो करता है। k की वैल्यू 1 कर दूँ, ये 1 है ना, k की वैल्यू 1 कर दूँ तो ये नेगेटिव आएगा इसका आंसर। k की वैल्यू अगर मैं 2 कर दूँ तो 2 कर दूँ तो ये पॉजिटिव आएगा, और k की वैल्यू अगर मैं 3 कर दूँ तो 3 पे भी नेगेटिव आएगा, ये देखें। तो यानी कि इसको मैं -1 की पावर k डिटर्मिनेंट ऑफ h के लिख सकता हूँ, ठीक है, और ये फिर पॉजिटिव आया करेगा, ठीक है, ये क्या आ जाएगा, पॉजिटिव ग्रेटर देन 0। ये चीज़ साथ मल्टीप्लाई करवा दी है ना, देखें अगर फ़र्ज़ किया है कि k की वैल्यू यहाँ पे मैं 2 रख दूँ तो ये पॉजिटिव हो गया, और ये आंसर भी हमारे पास क्या आएगा, पॉजिटिव, और ये ग्रेटर देन 0। अगर मैं यहाँ पे 1 कर दूँ तो -1 की पावर 1 तो नेगेटिव आंसर आ जाएगा। ये फिर ये जब नेगेटिव इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, इस वाले से, तो ये किसी चीज़ से नेगेटिव हो तो वो उसको लेस देन बना देगा ना, ठीक है। ये देखें ना, मैं आपको बताता हूँ, अगर यहाँ पे k की वैल्यू ना आप रख दे कितनी, 1 नहीं 3 रख देते हैं, 3, तो ये -1 की पावर 3 -1 आ जाएगा, और ये डिटर्मिनेंट ऑफ कितना आ जाएगा, H3 आ जाएगा, और क्या है, ग्रेटर देन 0। अब ये ग्रेटर देन 0 क्या है, ये -1 है, और अगर आप देखें तो इसका आंसर क्या आ रहा था, इसका आंसर क्या आ रहा था, नेगेटिव आ रहा था, लेस देन 0 आ रहा था। जब लेस देन 0 नेगेटिव, ये भी नेगेटिव हो गया ना, लेस देन 0 नेगेटिव मल्टीप्लाई में नेगेटिव तो पॉजिटिव आ जाएगा, ग्रेटर देन 0, ठीक है, ये वाली चीज़, ये यानी कि ये बिल्कुल ठीक लिखा हुआ है, ठीक है। अब इनडेफिनेट क्या होता है, कहता है जब बोथ आइगन वैल्यूज़ जो हैं वो पॉजिटिव भी आ रही हो और नेगेटिव वैल्यूज़ भी आ रही हो, तो यहाँ पे फिर सैडल पॉइंट आ जाता है, ठीक है। इसमें कनकेव अप सम डायरेक्शन भी होती है और कनकेव डाउन सम डायरेक्शंस भी होती हैं, लेकिन इसमें हर पॉइंट पे या हर डायरेक्शन में ये कनकेव अप और डाउन होती थी, इसमें हर डायरेक्शन में कनकेव अप होती थी, इसमें कुछ जगह पे कनकेव अप हुआ करेगी, कुछ डायरेक्शन में कनकेव डाउन हुआ करेगी। फिर आ जाता है पॉजिटिव सेमी डेफिनाइट, तो इसमें क्या होता है कि तमाम आइगन वैल्यूज़ नॉन नेगेटिव होती है, ठीक है, यहाँ पे सिर्फ पॉजिटिव थी, ठीक है, यहाँ पे नॉन नेगेटिव है, तो टेस्ट इंक्लूसिव हो जाता है, यानी कि टेस्ट हमें नहीं बताता कि लोकल मिनिमा है, वहाँ पे मिनिमा भी हो सकता है, मैक्सिमा भी हो सकता है, या पार्ट ऑफ फ्लैट रीजन भी हो सकता है। लेकिन नेगेटिव सेमी डेफिनेट हो तो तमाम आइगन वैल्यूज़ नॉन पॉजिटिव होती हैं और टेस्ट इंक्लूसिव आ जाता है। इंक्लूसिव यानी कि वहाँ पे सैडल पॉइंट भी हो सकता है, मैक्सिमा भी हो सकता है, पार्ट ऑफ फ्लैट रीजन भी हो सकता है। देखें, ग्रेटर दैन एट इक्वल टू के लिए मिनिमा, लेस दैन एट इक्वल टू के लिए मैक्सिमा भी हो सकता है, सैडल पॉइंट भी, ठीक है, ये भी हो, यानी कि ग्रेटर के लिए लोकल मिनिमा था, लेस के लिए मैक्सिमा था, इक्वल टू के लिए इक्वल टू कहाँ पे है, ये है इक्वल टू, अगर डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल आ जाए या आइगन वैल्यू 0 आ जाए कोई एक, ठीक है, एटलीस्ट 1 आइगन वैल्यू, तो टेस्ट क्या हो जाता है, इंक्लूसिव हो जाता है, ठीक है, यानी कि कोई एक आ जाए ना 0, इंक्लूसिव हो जाता है। देखें, इक्वल टू लगा 0 तो 0 आ गया तो इंक्लूसिव हो गया, 0 आ गया तो इंक्लूसिव हो गया। तो इंक्लूसिव में क्या है कि अगर आइगन वैल्यूज़ ग्रेटर दैन और इक्वल टू 0 थी तो लोकल मिनिमा सैडल पॉइंट या पार्ट ऑफ फ्लैट रीजन, अगर लेस दैन इक्वल टू आ गया तो लोकल मैक्सिमा सैडल पॉइंट या फिर पार्ट ऑफ रीजन होगा वहाँ पे। तो ये हमारे पास हसियन मैट्रिक्स था, इसको हम यूज़ करते हुए बता सकते हैं हमारा मिनिमा आएगा, मैक्सिमा आएगा, आइगन वैल्यूज़ को यूज़ कर सकते हैं, डिटर्मिनेंट्स वगैरह को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अगर पता चल जाए पॉजिटिव डेफिनेट है तो फिर ये भी चीज़ें भी लिख सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि हसियन मैट्रिक्स की क्लासिफिकेशन की समझ आई होगी। किसी बच्चे का कोई भी क्वेश्चन हो लाजमी पूछिएगा। इसी के साथ इजाज़त दें, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी एक नए लेक्चर के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।